आज हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो अपने भारत का संविधान है, इसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों को किस देश से उठा के ला दिया गया, किस देश से लाया गया। अब राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति, इनका चुनाव होगा, ये भी किस देश से ला के अपने भारतीय संविधान में लिख दिया गया कि भारत में जो राष्ट्रपति होगा उस राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा। किस देश से लाया गया ये भी तो आप लोग को जानना जरूरी है। जितने चीज़ ब्रिटेन से लाया गया था वो आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जितने चीज़ अमेरिका से लाया गया था वो आपके एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अब बताओ, जब अमेरिका से ही चुना गया था कि राष्ट्रपति एक होगा, मतलब निर्वाचन के बारे में बताया गया था कि भारत में एक निर्वाचन, मतलब भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति होगा निर्वाचित किए जाएंगे, वो अमेरिका से ला दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, लेकिन वो अमेरिका से ला दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे पूछेगा कि भारत के चुनाव की विधि को किस देश से लाया गया, तब तो ये फंस जाओगे आप। अब जब ये सब चीज़ ला दिया गया अमेरिका से, तो ये कहाँ से लाया गया, तो यही चीज़ आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे अभी तुरंत आप लोग को बताऊंगी। आप यहाँ पे सुनिए पहले। अब क्या है, राज्य के नीति, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व, तो आपको पता होगा कि जो हमारा भाग 4 है, संविधान का भाग 4, उसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताया गया है कि आपको नीति निर्देश तत्व क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ ऐसा मिलना चाहिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग का पेंशन हो, कुछ भी हो, जो सरकार के बजट में होगा, आपको अगर देगा तब तो आप ले लो। वो लिखा गया नीति निर्देश तत्व में, जो चीज़ आपको दिया जाएगा वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे आपको नहीं मिलेगा तो आप राज्य जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो कि हमें सरकार ये चीज़ नहीं दे सकता है। बहुत लोगों को अभी इस समय पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी ऐसे जो है, जो किसी का आ रहा है, हमारे पास भी बता रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो भाई देखो, जिस बजट होगा सरकार सबको देगा, नहीं होगा नहीं देगा। तो जब मौलिक अधिकार लिखा जा रहा था तो सब कुछ सबको मिल रहा था। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। किस में है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। 12 से लेकर 35 तक की आपका मौलिक अधिकार क्या क्या है, क्या क्या आपको मिल सकता है। 12 से लेकर 35 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है समानता का अधिकार है, क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब आपको इसमें दिया गया, बताया गया। भाग 2 में आपको नागरिकता के बारे में, भाग 1 में बताया दिया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। मालूम है तो सब सीधा पढ़ते हैं, 1 से 2 3, मैं 3 से 1 2 3 कर दी, 3 2 1, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझदार हो, समझ जाओगे। अब क्या है, ये जो राज्य के नीति निर्देश तत्व तो ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। अब इसमें दिया गया है, यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे हाँ 36 से 51 है, क्योंकि जब कितना है, ये 12 से अगर 35 है तो यहाँ पे भाग 3 जो है 12 से 35 तक है, तो ये भाग 4 जो है 36 से 51 तक यहाँ तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये चीज़ आपको समझना है। ये इसमें क्या दिया गया है। अब ये पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस देश के संविधान से लाके अपने संविधान में लिख दिया गया, तो आप किस में बताओगे? डायरेक्ट आप बता देना किस में, आयरलैंड से। आयरलैंड से यहाँ से लाके यहाँ पे नीति निर्देश तत्वों को यहाँ पे लाके रख दिया गया, मतलब यहाँ यहीं से ला दिया गया। आयरलैंड के संविधान में लिखा था, वहाँ से उठा के ला के राज्य के नीति निर्देश तत्वों को अपने संविधान में डाल दिया गया कि ये चीज़ भी हम, मतलब ये भी रूल हम लोग फॉलो करेंगे जिस दिन हमारे पास बजट होगा। नहीं होगा तो सोचा जाएगा कि हमारे पास अगर बजट नहीं होगा तो हम नहीं करा सकते। अब क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश से लाया गया? आपको पता है क्या है, निर्वाचन जो होते हैं राष्ट्रपति, अमेरिका से। महाभियोग लगाया जा सकता है कहाँ पे? अमेरिका में। यानी जो अमेरिका देश है, अमेरिका, इस अमेरिका देश से ये सारे चीज़ लाए गए। लेकिन यहीं पे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछेगा, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग कहाँ बताओगे क्या चीज़, कि ये आयरलैंड से लाया गया था। कहाँ से? आयरलैंड से लाया गया था। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। आप लोग समझ जाते हो तब तो ठीक है, नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे राज्यसभा में, भारतीय संविधान के राज्यसभा में मनोनीत जो होते हैं, क्या चीज़, मेंबर नॉमिनेटिव ऑफ द राज्यसभा, इसमें जो 12 मेंबर आपको पता है ना कि नॉमिनेट किए जाते हैं, वो कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति।
12 मेंबर के राज्यसभा के 12 मेंबर को 245 में से 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत कर लेते हैं, अपने फेवर में रखते हैं, मतलब उनके रहते हैं। तो एक बात बताइए, जब ये चीज़ अब ये कहा गया, ये कहाँ से आया? ये भी आया आयरलैंड से। ये भी कहा गया कि इतने लोग राज्यसभा के, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, राज्यसभा में कितने हैं? 245 सीट है ना, 245 सीट है। इनमें से जो 12 मेंबर हैं उन्हें मनोनीत कर देते हैं, कौन? ये राष्ट्रपति कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के हक में बनता है कि ये राष्ट्रपति ही यहाँ पे इनको मनोनीत करते हैं। तो ये किस देश से लाया गया? तो ये आयरलैंड से ही लाया गया। ये भी ध्यान देना कि ये कहाँ से लाया गया? तो आयरलैंड से लाया गया कि राज्यसभा में मनोनीत जो होते हैं लोग, जो 12 मेंबर होते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनते हैं, और राष्ट्रपति जब चुनते हैं तो ये राज्यसभा के ही होते हैं। तो ये ला दिया गया कहाँ से? आयरलैंड से। ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ से ला दिया गया था। अब पूछेगा आपसे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लाया गया? भारतीय संविधान में सीटों का आवंटन किस देश से लाया गया है कि इस राज्यसभा में कितने सीटें होनी चाहिए? तो ये भी आपका आया था आयरलैंड से। ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिखेगा, चारों क्वेश्चन आपका है कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश तत्वों को आयरलैंड से लाया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव होगा आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। राज्यसभा में मनोनीत जो व्यक्ति थे, जो मेंबर थे, वो भी आपका आयरलैंड से ही लाया गया था। राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा, ये भी आयरलैंड से ही लाया गया था। लेकिन राष्ट्रपति का पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का महाभियोग, ये आप डाल देना अमेरिका से आया था। लेकिन प्रधानमंत्री का वहीं पूछेगा तो प्रधानमंत्री का बता देना ब्रिटेन से आया था। इतना आप लोगों को ज़्यादातर जानकारी, सबसे ज़्यादा जानकारी ये है आपको सुनना, समझना, देखना, क्योंकि बारंबार वीडियो बनाया जाता है। आपको देखना है तो बहुत अच्छे ढंग से देखना, नहीं तो नहीं देखना। समझना हो तो देखना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके आगे का अब कौन से यहाँ से कनाडा से कहाँ से कौन सा चीज़ लाया गया था आपको वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।